सभी लोग अभी के टाइम में सिर्फ प्रॉब्लम्स की बातें करते हैं। सॉल्यूशंस तो कोई बताना ही नहीं चाहता है। बस इसकी गलती है, उसकी गलती है, उसके बेटे ने ऐसा कर दिया, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे। जहाँ देखिए न्यूज़ में सिर्फ एक ही बातें, यहाँ पर रेप हो गया, वहाँ पर ये हो गया। बस सारी चीज़ें इसी तरह बताई जा रही है, लेकिन कोई उसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा है। अगर हम अपने बच्चों को, खास कर लड़कों को, जैसे हम लड़कियों को सिखाते हैं कि बेटा बाहर मत जाओ, बहुत रात हो चुकी है। उनको हम डराते हैं, समझाते हैं, नहीं तो आपके साथ में गलत हो जाएगा। आप लड़की हो, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। उसी तरह हम अपने बेटों को क्यों नहीं सिखाते हैं कि बेटा किसी भी लड़की के साथ में कभी भी कोई गलत काम मत करना। हर लड़की को अच्छे नज़र से देखो। कहीं पर मिले तो उसकी मदद करो, उसे उसके सही जगह पर पहुंचाओ। अगर हर घर में अपने बच्चों को ऐसा सिखाया जाए तो हमें लड़कियों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों हम उन्हें कहें कि तुम मत डरो, तुम बाहर मत जाओ, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। क्यों हम लड़कों को ना कहें कि हम कभी गलत नहीं करना चाहिए, उन्हें अच्छी बातें सिखाएं। सिखाते होंगे, कुछ माँ बाप सिखाते भी होंगे, लेकिन सिखाइए। अगर सभी मिलकर अपने बच्चों को सिखाएंगे ना, तो लड़कियों को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लड़कियां हर घर में सेफ रहेंगी। उन्हें अच्छे बुरे का फ़र्क पहले लड़कों को समझाना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी देनी चाहिए। इसके लिए भी कोई कानून होना चाहिए। सिर्फ हर एक चीज़ लड़कियों के लिए नहीं होती है। बाद में पछताकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कल को हर गली, हर मोहल्ले में सिर्फ बातें ही होंगी, फलाने के लड़के के साथ ऐसा हो गया और लड़की के साथ ऐसा हो गया। हम कुछ अच्छी तालीम दे सकते हैं हमारे बच्चों को। मैं मानती हूँ माँ बाप सिखाते हैं अच्छी चीज़ें, बच्चों का बैकग्राउंड भी डिपेंड करता है, लेकिन शुरुआत तो कीजिए। शुरुआत कीजिए, ज़रूर एक ना एक दिन तो ज़रूर होगा। पहले शुरुआत कीजिए। अगर हम ये कहकर बैठ गए कि हम ही क्यों, हमारे अकेले के सिखाने से क्या होगा, तो जी हाँ, अकेले के ही सिखाने से होगा। कैसे आप कोई नई चीज़ लाते हो तो क्या आप ये सोच कर लाते हो कि आज मैंने ये सामान लाया है तो अगला इंसान भी लाएगा? फिर वो कैसे ले आता है? आपसे ही सीखता है ना। आपकी वो चीज़ उसको अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो ये चीज़ें भी होगी। अगर आप करना चाहे तो पहले अपने बच्चों को सिखाइए। सच कहती हूँ, माँ और बाप ने, और एक बात और कहती हूँ, बच्चे ज़्यादातर बिगड़ते क्यों है पता है? किसे देखकर? खासकर लड़के, अपने पिता को देखकर। पिता का घर में आने के बाद माँ के साथ व्यवहार कैसा है, वो देखते हैं लड़के, वो सब फॉलो करते हैं। जिस तरह से पिता आता है, बैठता है, वो किस तरह से माँ से बातें करता है, किस तरह से माँ से पानी मांगता है, वो सारी चीज़ें एक लड़का फॉलो करता है, क्योंकि उसे लगता है कि देखिए शायद यही सही है। कैसे पिताजी चिल्लाते हैं तो माँ दौड़ी दौड़ी आती है, उन्हें वो गलत वे में लेते हैं। उन्हें लगता है शायद यही नियम है, ऐसा ही होता है, तो वो आगे की पीढ़ी में वो भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। शुरुआत घर से कीजिए, नम्रता लाइए।
आदमी लोगों की एक आदत होती है, बाहर से आने के बाद उनको घर में आया हुआ इंसान जो घर में रह रहा है उनको बैठा ही दिखता है। तो ऐसा नहीं है। जितनी रिस्पेक्ट आपकी बाहर जाने पर है उतनी ही एक लेडीज़ की होनी चाहिए। अगर आप खुद से रिस्पेक्ट करोगे तो आपके बेटे और बेटी दोनों ही सीखेंगे, क्योंकि उनको पता होगा ये आगे तक की जो इतनी दिक्कतें हो रही हैं लड़कियों को घर से बाहर, अभी वो ससुराल जा रही हैं, उनका पति ऐसा व्यवहार कर रहा है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? पिता की है। माँ तो सिखाती ही है अच्छा। पिता के पास समय नहीं है, मानती हूँ समय नहीं है, लेकिन घर में आने के बाद बर्ताव तो अच्छा कीजिए। आपने बर्ताव अच्छा किया ना तो बच्चों को देख के ऐसे लगेगा यही सही है। उनकी हिम्मत नहीं होगी आगे जाकर किसी के साथ बुरा व्यवहार करने की। तो इसीलिए पहले घर से शुरुआत कीजिए, ठीक है? बाद में हम किसी को बोलेंगे। अगर माँ कुछ मना करती है बेटे को या बेटी को कि ये चीज़ नहीं देना है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उनके हाँ में हाँ मिलाइए। हाँ बेटा, कुछ तो गलत होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पापा ये देखिए मम्मी ऐसा मुझे बोल रही है, फिर पापा जोश में आके हाँ तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, भले न प्यार से, लेकिन वो प्यार महंगा पड़ता है। हंसी मजाक भी महंगी पड़ती है, बच्चे उसे सीरियस लेते हैं। तो बच्चों को बताओ जहाँ गलत है, नहीं बेटा मम्मी सही कह रही है, मम्मी का बोलना गलत नहीं है, आपने ऐसे क्यों किया। यही वर्ड्स काफ़ी है बच्चों के लिए, उन्हें सही गलत का परख सिखाएगी। इसीलिए कहती हूँ शुरुआत आपके घर से कीजिए।